12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत स्वरूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यही सभी मनुष्यों को श्रवण करने के योग्य है। इसी श्रीमद् भागवत पुराण में सर्वव्यापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवधन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्राप्ति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण में प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग में नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित, ब्राह्मण का श्राप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे और ऋषिवर सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महातत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महातत्व आदि 7 प्रकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का रूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पंक्ति की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष युग का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारदादि के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रिव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों, छठे स्कंद में विषय आए हैं प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय में बताते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याति, खटवांग, माधंता, सौभारी, सगर, बुद्धिमान, कुकुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वव्यापहारी चरित्र का वर्णन भी इस स्कंद में मिलता है। तदनंतर निमिका, देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, जयाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शांतनु और उसके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं।
सबके अंत में यजाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया है। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दशम स्कंध में उनकी कुछ कीर्ति का वर्णन किया गया है। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल के नंद बाबा के घर में जाकर बढ़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ ही पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वृतासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति स्वरूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारणा की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण, अरिष्ट और केशकी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु की यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा दिया। शौनकादि ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण मारा कि वे जमाए लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट, दंतवक्त्र, शंबरासुर, द्विविष्ट, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल और उसका वर्णन करके यह बात बतलाई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंध में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही है। तदनंतर वेदों की शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्व तत्व के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया, इसमें संदेह नहीं है। इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतारों का चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर में बोल उठता है हरे नमः, वह सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उसके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आन विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुषों के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम,
लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाली भगवान कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन मात्र है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर भी जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सदा अमंगल और दुख देने वाला होता है। वह तो शोभन वर्णनीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उसके श्री चरणारविंदों में अविचल स्मृति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगल को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरों के आराध्य देवों से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं इसी के लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों भगवान वासुदेव के एक एक लीला सर्वदा श्रवण संकीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक प्रहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो नियम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसमें संकीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी और दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार के सुखों की समृद्धि प्राप्त होती है। यही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से भगवान को ऋतंभरा प्रज्ञा
अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जो क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करते हैं और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें से सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत पुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उन्हीं के स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। इन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर प्रकृति की सृष्टि की है, और जो इसके अधिष्ठान स्वरूप स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ।